अगर मैं अभी तक हमने जो इनफाइनाइट गेम्स का देखा वो सम अप करूँ, बेसिकली ग्रिम ट्रिगर का और इस वाली स्ट्रैटेजी का ही, ठीक है। ग्रिम ट्रिगर में हमने देखा कि दो तरह के मेन इवेंट्स हो सकते हैं, या तो आप कॉपरेशन से डेविएट करोगे, ठीक है, या फिर आपको या फिर आपको पनिशमेंट दी गई है और उससे आप डेविएट कर रहे हो, राइट। इसके अलावा कोई और तीसरा केस नहीं हो सकता, क्योंकि वंस पनिशमेंट इज़ गिवन तो पनिशमेंट डज नॉट गेट ओवर। तो या तो आप पनिशमेंट में हो या फिर आप कॉपरेशन से डेविएट कर सकते हो। किसी भी और सिनेरियो में तो आप नहीं जा सकते, राइट। या तो आप कॉपरेशन से जी रहे थे या फिर आप पनिशमेंट में जी रहे हो, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर तीसरी चीज़ थी, इसलिए यहाँ पर वी कंसिडर द थर्ड केस, कॉपरेशन से जीना, पनिशमेंट में जीना, पनिशमेंट ख़त्म हो गई उसके बाद वापस आना, कम बैक मेक करना, ठीक है। तो ये हमने तीन केसेस यहाँ पर कंसिडर किए हैं। आई होप अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया होगा चीज़ें, ठीक है। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट वाज, यहाँ से अल्टीमेटली हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या आई। डेल्टा शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/3। सेकेंड केस हमने कहा कि फ़र्स्ट केस जैसा ही है। थर्ड केस में हमने देखा डेल्टा लेस देन 1 आ रहा था, बट वो तो हमेशा ही होता है, तो वो तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन नहीं निकला। मेन कंडीशन ये आई, राइट, डेल्टा दिस वन, ठीक है। ग्रिम ट्रिगर में कंडीशन थी डेल्टा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/4, है ना। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि डेल्टा शो करता है तुम्हारा पेशेंस का लेवल, राइट। जितना तुम्हारा डेल्टा ज़्यादा होगा उतना तुम ज़्यादा पेशेंट हो। अब ग्रिम ट्रिगर में क्योंकि तुम्हारी पनिशमेंट जो तुम दे रहे थे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लाइफ लॉन्ग की पनिशमेंट थी, तो उसके कारण द थिंग वॉज कि जो सामने वाला बंदा था ना, वो मतलब कि चाहे वो कितना भी इम्पेशेंट हो, ठीक है, तब भी वो 100 बार सोचता था चीट करने से पहले, ठीक है, कि पनिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग मिलेगी अगर मैं चीट करता हूँ तो, ठीक है। तो वहाँ पर जो डेल्टा जिन लोगों का 1/4 से 1/3 के बीच में भी था, 1/4 इज़ 0.25, 1/3 इज़ 0.33, लेट्स से किसी का डेल्टा 0.3 का था, वो लोग भी डेविएशन से डेटर हो गए थे बिकॉज ऑफ ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी। यहाँ पर कम लोग डेविएशन से डेटर हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 0.33 के ऊपर वाले जिन लोगों का पेशेंस लेवल 0.33 के ऊपर है, दे आर द ओनली वंस हु आर गेटिंग डेटर्ड। 0.33 से कम वाले आर नॉट गेटिंग डेटर्ड, राइट। तो समझ में आ रही होगी आई होप ये बात कि बेसिकली क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में पनिशमेंट उतनी ज़्यादा फियर्स नहीं है, इसलिए इसको सस्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा पेशेंट लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनकी इम्पेशेंस लेवल कम हो, जिनका पेशेंस लेवल ज़्यादा हो। इसीलिए ये जो कंडीशन है ये और ज़्यादा रिजिड हो गई है। रिजिड इसलिए हो गई है क्योंकि अब आप सिर्फ उन पेशेंट लोगों के साथ ही इस स्ट्रैटेजी को वर्कआउट करा पाओगे, बाकियों के साथ नहीं करा पाओगे। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैम ने ये बताया था कि जैसे जैसे अगर तुम 2 पीरियड की स्ट्रैटेजी लो तो खुद ही दिमाग लगाओ डेल्टा की वैल्यू कैसी आएगी, इससे ज़्यादा आएगी, इससे कम आएगी, इससे कम आएगी, राइट। इससे कम इसलिए आएगी बिकॉज द थिंग इज़ कि डेल्टा की वैल्यू इससे कम इसलिए आएगी बिकॉज अब स्ट्रैटेजी और फियर्स हो गई है ना। एंड वो और फियर्स हो गई है तो तुम इम्पेशेंट लोगों के साथ भी डील कर सकते हो, वो भी तुम्हारा कहना मानेंगे क्योंकि तुम इतना फियर्सली रिएक्ट कर रहे हो। दैट इज़ द पॉइंट। और जब ये 2 पीरियड की बजाय इनफाइनाइट पीरियड पे चला जाता है, 2 पीरियड पनिशमेंट की बजाय इनफाइनाइट पीरियड का पनिशमेंट बन जाता है, दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स अ ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी,
ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फोक थ्योरम। फोक थ्योरम का बेसिक लॉजिक ये है कि इनफाइनाइट गेम में कई सारे सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ इट। ठीक है, अब फोक थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना, उसको समझने के लिए दो डेफिनेशंस हमें चाहिए, फीजिबल पे ऑफ्स की, एवरेज पे ऑफ्स की। इनको मैम ने उतना सही से नहीं समझाया, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे लिए फिर ये उतना ज़्यादा रेलिवेंट होगा, बट पता कर लो बस। ठीक है, तो x1 x2 से लेकर xn तक को फीजिबल पे ऑफ तब कहते हैं अगर अच्छा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम गिब्बन्स। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं गिब्बन से ही तुम्हें दिखा देती हूँ ये। ठीक है, गिब्बन्स। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसी में ही मैं सर्च कर लेती हूँ फीजिबल पे ऑफ। एक सेकेंड, इसमें है, मैंने मतलब पढ़ा हुआ है। हाँ, तो जो सेट ऑफ फीजिबल पे ऑफ्स है, अच्छा ये सेट ही बताने लग गया है, इसमें डेफिनेशन भी थी। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसमें